जय हिंद फ्रेंड। आज जो बात करने वाला हूँ मॉडल उत्कृष्ट विद्यालय 2016 का जो सॉल्व पेपर है वो पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं 2015, 14 और 13 और 2004 तक के ऐसे ही रेगुलर जो है ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर जो है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अब आगे भी है, कुछ 4-5 साल के और रह गए हैं। 2021 तक हम आपको पूरे सॉल्व पेपर कराऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताता जा रहा हूँ, वो आप नोट करते जाइएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। यदि इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट हमें यहाँ दे रखा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी। तो ये जो प्रथम कहानी थी इंदुमती, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेकंड, चौपाई में मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं होती हैं, 16 जो है मात्राएं होती हैं। थर्ड, मुंह की खाना मुहावरे का सटीक अर्थ होता है हारना। मुंह की खाना मतलब कि हारना, ये सी ऑप्शन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 4, जीवन में सफलताएं प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। समय का सदुपयोग, ये भी है ना क्वेश्चन जो है 2020 में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन और 2021 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। 5, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इसका जो मार्तंड है, ये भी क्वेश्चन है ना 2020 में रिपीट हो रखा है मार्तंड, इसका ये ऑप्शन सही है। 6 हिंदी लेखक में किस लिपि का प्रयोग होता है। तो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है तो राइट कीजिएगा आप। 7, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। ये कहलाते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या मतलब धर्म अलंकार ही कहलाते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लिया धर्म लगा के, तो इससे घबराइएगा ना। 8, सारांश दिए गए गद्यांश का होता है 1/3। इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पंकज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, कमल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट 10 नंबर का दे रखा है, पुष्प की अभिलाषा किस कवि की रचना है। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। ये 2013 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अभी पूछा गया, आगे भी है ना ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तरुवर शब्द अर्थ है, ये वृक्ष का है अर्थ होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 12, आपसे पूछा गया है अपारजिता शब्द में उपसर्ग होता है अपरा, जो इसका सही आंसर। ये भी 2019 में पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, ये स्वर कितने होते हैं 11। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 14, आपसे पूछा गया है दो वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ये डेफिनेशन ही है इसकी संधि की, ये भी इम्पोर्टेंट है। 15, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशवदास जी को, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। केशवदास जी को हम कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। 16, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो गया है, अभी ये हिंदी चल रहा था। 16, चॉइस द ऑड वन, मतलब इसमें से हमें अलग चॉइस करना है। ये हिंदी लैंग्वेज है, संस्कृत भी लैंग्वेज और इंग्लिश भी लैंग्वेज है, जबकि साइंस क्या है, अलग है इससे और इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17, द राइमिंग वर्ड ऑफ नेल इज, मतलब कि नेल जैसी आवाज़ किसी और वर्ड में निकल रही हो वो आपको बताना है। इसके जो टेल सेम आवाज़ का है, यही बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 18, देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द बकेट, इसका जो बी ऑप्शन है, सॉरी ए ऑप्शन है मच, करेक्ट आंसर है। 19, दिस ट्रेन डॉट डॉट वेरी फास्ट, इसका जो सी ऑप्शन है रन्स वेरी फास्ट, सही आंसर है। 20, यू हैव डॉट डॉट वेरी वेल, इसका जो बी ऑप्शन है प्लेड, करेक्ट आंसर होगा। 21, द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफेक्ट इज चॉइस, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 22, ए पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू रीड और राइट एज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी लिटरेट, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 23, द नाउन फॉर्म ऑफ टीच इज, इसका जो बी टीचर जो है इसका सही आंसर होगा। 24, डॉट डॉट गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू आप सेंटेंस
यूज़ भी करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, मे गॉड ब्लेस यू। 25, वन हु डज वाटर फिटिंग्स, ये जो है ना प्लम्बर, वाटर की मतलब जो फिटिंग होता है पाइपलाइन की, वो कौन करता है? प्लम्बर्स जो होते हैं इसकी फिटिंग किया करते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई हैव कम विदाउट डॉट डॉट अम्ब्रेला, ये जो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के आगे जो आर्टिकल्स कौन सा आता है? एन का यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ना 27C गेट्स अप डॉट डॉट 6 o'clock डेली, इसका जो एट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी गेट अप एट 6 o'clock डेली। 28, द पुलर ऑफ ऑक्स इज, इसका जो पुलर होता है ऑक्सन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2017 और है ना 20 में। और फिर 29, डिवाइड द स्वीट्स डॉट डॉट ऑल द स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तो है ना 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में। एमोंग इसका करेक्ट आंसर है। 20, द अपोजिट वर्ड ऑफ ब्रॉस, ये भी आपको देखो है ना 2015 में आया था। इसका जो अपोजिट होता है बेटर, वहाँ इसकी फॉर्म पूछी गई थी, यहाँ इसका अपोजिट पूछा गया है। आपको नेक्स्ट दे रखा है एनवायरनमेंट, यहाँ पे ये एनवायरनमेंट दे रखा है। ये एनवायरनमेंट के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। 31, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? इसमें जो स्रोत होता है सूर्य, इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 32, भारत की जो है ना सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना जो इसकी सर्वाधिक प्रदूषित जो है नदी है, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 33, वो है ऊर्जा का स्रोत जो न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है, उसका जो आंसर है सी ऑप्शन, CNG है ना, कम प्रदूषण फैलाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 34, कृषि आधारित उद्योग है, इसका जो ए ऑप्शन है सूती उद्योग है ना, कृषि आधारित उद्योग है। 35, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है, ये जो है तमिलनाडु में ही स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे 36 दे रखा है, सहज सुलभ संसाधन है, ये जो मिट्टी है सहज सुलभ संसाधन, तो मतलब आसानी से प्राप्त हो जाती हो, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 37, अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक क्या होता है? ये जो कारक होते हैं CO2, O3 और SO2 NO2, ये सभी कारक होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। SO2 और NO2, ये मेन सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वैसे ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत होता है, ये जो होता है डी ऑप्शन, जल इसका नवीनीकरण स्रोत होता है ऊर्जा का। नेक्स्ट आपसे 39 पूछा गया है, शोर मापने की इकाई डेसिमल, शोर को किस में मापा जाता है? मतलब किस में मापते हैं? डेसिमल में हम शोर को मापा करते हैं। 40, पृथ्वी के तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी गैस होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो सी ऑप्शन है इसे हम शॉर्ट में CO2 भी बोला करते हैं। ऑक्सीजन को हम O2 बोला करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO और नाइट्रोजन को हम N2 बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 41, नेक्स्ट हमें 41 दे रखा है, पौधों में भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए, शाकाहारी जीव ये कहलाते हैं। 42, जल प्रदूषण कौन सी बीमारी का कारण है? ये जो है पीलिया, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 43, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? 2014 है ना, और 1917 और 2015 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्षोभ मंडल में बोल रहा है, ये गलत आंसर है, जबकि ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 44, सर्वाधिक हानिकारक प्रदूषक है रेडियोधर्मी प्रदूषक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 45 दे रखा है अपन, जनसंख्या वृद्धि परिणाम है, जनसंख्या की वृद्धि मतलब जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है वो किस कारण हो रही है? औद्योगिकरण बढ़ रहा है, इसके कारण भी, वनों की कटाई हो रही है इसके कारण भी, और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसके कारण भी। इसका जो सी ऑप्शन है, ये सभी के कारण ना जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अब आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं।
46 गोधन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2015 में भी पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट 47 खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासक ने है ना करवाया? चंदेल वंश के शासक ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में। ये भी क्वेश्चन है ना 2015 में रिपीट हुआ था और 14 में भी। नेक्स्ट 49 लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था उसमें महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इन्हें लौह पुरुष के और एक नाम से भी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 50 एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस हैं ब्यूटेन जो है मुख्य गैस होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 51 भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर नापी जाती है? ये जो है ना रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 52 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय प्रथम कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 53 ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा जो है ना यूपी में आता है, वहाँ पर ये स्थित है, तो राइट ऑप्शन सी ये होगा। 54 मध्य प्रदेश राज्य का जो है ना राज्य की पक्षी कौन सा है? तो ये दूधराज है। जबकि राज्य की वृक्ष जो है ना बरगद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बरगद है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और फिर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पक्षी, तो ये दूधराज है। और भाषा पूछी जाए तो राष्ट्रीय भाषा कौन सी है अपनी? राज्य की भाषा हिंदी है, ये भी ध्यान रखना। और विधानसभा की सीटें जो है ना 230 हैं एमपी में, और राज्यसभा की सीटें हमारे पास 11 हैं, और लोकसभा की सीटें हैं ना 29 है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 55 अब यहाँ पूछा गया है बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? बिहू किस का मतलब लोक नृत्य है। ये जो असम का है ये एक नृत्य है बिहू। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 56 करो या मरो का नारा किसने दिया था? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने है ना करो या मरो का नारा दिया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 57 सानिया मिर्जा किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये जो है ना सी ऑप्शन लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये आपको अक्सर पूछा जाता है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश है? ये जो नेपाल है भारत का पड़ोसी देश है, जबकि ये अन्य देश ये भारत के पड़ोसी देश नहीं है। 59 मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये जो है ना देवास में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। 60 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य योगदान का संबंध है किससे? पिच मतलब ये किससे संबंधित थे? जो वैज्ञानिक क्षेत्र थे उससे। और इन्होंने अग्नि फर्स्ट जैसी मिसाइलें का है ना परीक्षण अपने योगदान उसमें अग्नि फर्स्ट परीक्षण जो किया गया था 1975 में, उसमें योगदान दिया था इन्होंने। और ये डीआरडीओ के मतलब विशिष्ट वैज्ञानिकों में से एक रहे हैं। और पटना नाम जो है ना पटना शॉर्ट में बोलते हैं, इसमें जो है ना पहले अग्नि, त्रिशूल, नाग और ये आकाश और एक और है पृथ्वी, ये 5 मिसाइलों का परीक्षण इन्होंने एक मिशन बनाया था उसके जरिए किया था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हमें साइंस दे रखा है, ये भी हमारा 20 नंबर का होगा। पोलियो रोग का कारक कौन होता है? विषाणु के द्वारा हमें है ना पोलियो रोग हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमें दे रखा है ध्वनि मापने की इकाई। ये भी हमसे क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। ध्वनि 15 में भी हुआ और इसमें भी रिपीट हुआ। ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई क्या होती है? डेसिमल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपसे 63 क्वेश्चन नंबर पूछा है कि स्कैब्री रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कैब्री रोग हो जाता है। 2013 और 9 में ये है ना क्वेश्चन पूछा गया है। 64 भारतीय प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? जो बी ऑप्शन था आर्यभट्ट, इसका करेक्ट आंसर था।
बी ऑप्शन सही है। ये भी क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है। 65 नर हार्मोन होते हैं, इसका जो सी ऑप्शन है टेस्टेरोन इसका करेक्ट आंसर है। 66 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये जो बनाया जाता है 28 फरवरी को। डॉक्टर रमन जो थे, रमन प्रभाव की इन्होंने खोज की थी, तो उसी के उपलक्ष्य में हम है ना 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है 67 इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का जो मुख्यालय है ये बेंगलोर में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ से पूछा गया है नीलत-होता का सूत्र क्या है? CuSO4 × 5H2। ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 69 पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा होता है? ये जो चंद्रमा है इसका प्राकृतिक उपग्रह है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 70 पूछा गया है ओजोन परत में छिद्र का कारण है CFC। इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पीतल के मुख्य अवयव होते हैं। ए कॉपर और जिंक है ना पीतल के मुख्य अवयव होते हैं। ये 2013 और है ना 15 में पूछा गया, वो इस तरह से पूछा गया था मिश्र धातु कौन सा है? तो पीतल एक मिश्र धातु होता है जो कॉपर और जिंक से बना हुआ होता है। Cu को हम यहाँ ना कॉपर बोलते हैं और Zn को हम जिंक बोला करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपको दिया रखा है 72 ग्रीन हाउस गैस होती हैं। ये जो है ना CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 73 कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये डी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने है ना कोशिका की खोज की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा और लर्न भी आपको करना है। जंग का सूत्र क्या होता है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है Fe2O3 × XH2O। इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको है ना 75 विद्युत विभव की इकाई क्या होती है? इसका जो डी ऑप्शन है वोल्ट करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो इकाई होती है वोल्ट सही आंसर है। 76 LED का पूरा नाम क्या होता है? इसका जो बी ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सही आंसर है बी। ये 2017 में भी इस क्वेश्चन को है ना पूछा गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। 77 मनुष्य में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है ना 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं पेयर, वो कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और उसके बाद जो है ना आपके एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें दिया रखा है यहाँ पे 78 LPG का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। ये भी एक क्वेश्चन है ना रिपीट हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नोट कीजिएगा आप। 79 निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? सेल्यूलोज जो है ना प्राकृतिक बहुलक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 80 CV रमन को किस घटना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? देखो है ना यहाँ पूछा गया है, वहाँ विज्ञान से पूछा गया था। विज्ञान दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं? डॉक्टर CV रमन के उपलक्ष्य में। इन्होंने प्रकाश परावर्तन की खोज की थी। प्रकाश रमन प्रभाव या कहें प्रकाश का परावर्तन। तो इसका ये ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 1000 रुपये में 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 331। नेक्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पे 82 1 हेक्टेयर बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर 1 हेक्टेयर होता है। 83 एक लड़के की वर्तमान आयु x-7 वर्ष है और तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो आयु होगी 10 वर्ष बाद वो होने वाली है x-3, जो इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं रखा। 84 यदि किसी गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर आई थिंक 4 गुना होता है। इसका जो आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं 85 त्रिभुज की मध्यगाओं का संगमन केंद्र होता है। इसका जो बी ऑप्शन है केंद्रक, इसका सही आंसर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 86
निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज बनाती हैं? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 7, 24 एंड 25 ये ना समकोण बनाती हैं। नेक्स्ट आपको दिया रखा है 87, निम्नलिखित में से चित्र में संगत कोण बताने हैं। ये क्वेश्चन है ना रिपीट हुआ है 2017, 90 और 21 में भी। इसका जो ये ऑप्शन है 1,5 बस पूछने का बे अलग था, तरीका अलग था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। खाली स्थान भरिए। इसका जो ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस डॉट डॉट ए प्लस बी। इसका जो सही हमें फॉर्मूला बताना है। यहाँ पे जो खाली स्थान दिया है यहाँ पे क्या आएगा 3ab यहाँ पर आएगा, तो हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में। नेक्स्ट 89, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के हैरो का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए ब्रैकेट में एस माइनस बी ब्रैकेट में एस माइनस सी। एस दर्शाता है, ये क्या क्या दर्शाता है? सी त्रिभुज का अर्ध परिमाप को दर्शाया करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है 90, 0.3 का वर्ग होता है। ये जो वर्ग बताना है 0.09, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। 91, एक्स की पावर m और इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल क्या होता है? इसका जो सही होगा x वो m इंटू एम वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो इसका x की पावर m प्लस n इसका सही आंसर होगा। जो हमें सी ऑप्शन में यहाँ m प्लस n है, m प्लस n होगा, सी ऑप्शन इसका फिर करेक्ट होगा। इस तरह से यहाँ कुछ x की पावर m प्लस n होगा। अब यहाँ 92, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो ये जो होता है 180 डिग्री होता है, तो ये आपको बताना है। 93, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? ये होता है समकोण। ये भी क्वेश्चन 2014, 15, 16 में है ना रिपीट हो रखा है। 94, 36% का भिन्न रूप बताना है हमें। इसका जो बी ऑप्शन होगा करेक्ट, 9/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 95, यहाँ दे रखा है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? इसका जो ये ऑप्शन है 44 सेंटीमीटर, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 96, घनाभों में कोरों की संख्या कितनी होती है? इसका जो डी ऑप्शन है 12 होती है। घनाभों में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। 97, x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड x-2 है, तो तब दूसरा गुणनखंड क्या होगा? इसका जो ए ऑप्शन है x-3 सेकेंड गुणनखंड होने वाला है। 98, यदि √x/16 इज इक्वल 15/8 हो तो x की वैल्यू हमको बतानी है, क्या होगी? इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है बी, 900 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 99, ब्रैकेट में 64 का होल पावर 2/3 का होल पावर 1/2 का वैल्यू आपको बताना है। इसका जो सी ऑप्शन है 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमें यहाँ दे रखा है 100, दो संख्याओं का योग 45 45 है, उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं होंगी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है 40, 21 एंड 24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसा लगा वीडियो आप है ना कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इससे संबंधित कोई भी आपके डाउट हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी सॉल्व कराए हैं सारे की सारे की आपको लिंक दी रखी है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। और अन्य भी मैंने है ना सिलेबस से संबंधित कुछ क्वेश्चंस या इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं या ट्रिक वाली कोई चीज़ें बताई हैं, वो प्लेलिस्ट में सारी की सारी दे रखी हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।